डिवाइड एंड कंकर पहले ही कर दिया। काइंडली लेक्चर समझिए। आज हमने पहले जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़े हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व होती थी यूजिंग ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स का ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करती, कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म भी नहीं होता प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमें इस तरह से सोल्यूशन मिलता है ना, हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या करें, सॉल्व करें। लेकिन डिवाइड एंड कंकर में ये होता है कि प्रॉब्लम को हम लेते हैं, फर्दर उसको सब प्रॉब्लम में हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फिर सॉल्व करते हैं, फिर उनको मर्ज करते हैं। मैं दोबारा बता दूं कि एक प्रॉब्लम ली, उसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करके उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके उनको मर्ज किया। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। आज हम देखेंगे कि जो 2D मैक्सिमा है, ये पहले हमने ब्रूट फोर्स से देखा था ये किस तरह होता है। आज हम देखेंगे कि इसको डिवाइड एंड कंकर से कैसे किया जा सकता है, और आप ये भी देखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंप्रूव होती है। उस वक्त टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n का स्क्वायर था, m स्क्वायर n था कि कुछ इस तरह था। आप देखेंगे कि वो 3D के लिए था। आप देखें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इंप्रूव होती है। अब सबसे पहले कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। यार ये लोग आप जो कंप्यूटर में मॉडर्न है, अब देखिए हमारे पास पॉइंट है P1, P2, P3 व P4, ठीक है जी। अब 2D में इसका मतलब ये है कि हमें x कोऑर्डिनेट भी गिवन है और y कोऑर्डिनेट भी गिवन है। आपने सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट्स को अलाइन कर लेना है थ्रू x कोऑर्डिनेट्स। कैसे अलाइन कर लेना है, थ्रू x कोऑर्डिनेट। अब ये x कोऑर्डिनेट है ना, फॉर एग्जांपल अब P1 का x कोऑर्डिनेट लेस है तो ये पहले आ जाएगा। अब P2 का इससे क्या है, ग्रेटर है, तो वो किधर आएगा, आगे आएगा ना, वैल्यू उसकी x पे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और P1 क्या है 1, P2 क्या है 2, 3 जो भी इधर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है P3, वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है P4, वो इधर आ जाएगा। पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, सबसे पहले आपने उनको उनके x कोऑर्डिनेट की बेस पे क्या कर लेना है, अलाइन कर लेना है, सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, हमने इनको बेस्ड ऑन देयर x एक्सिस, सबसे जो पहले कौन है P1, इसके सबसे कम में P2, फिर P3, P4, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप लोग। मैंने इनको किसकी बेस पे अलाइन किया है, x की बेस पे। ये आपको समझ आया। ये पॉइंट्स मेरे पास गिवन थे, ठीक है। मैंने सिंपल बेस्ड ऑन देयर x कोऑर्डिनेट उनको क्या कर लिया है, अलाइन कर लिया है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा ऊपर उधर से होगा। अब सबसे कम x की वैल्यू किसकी थी, P2 की, तो वो इधर आ गया। उसके बाद किसकी थी, वो इधर आ गया। उसके बाद किसकी थी सबसे कम, P4 की। इन दोनों से तो ज्यादा थी। और सबसे ज्यादा x की वैल्यू किसकी थी, तो वो किधर आ गया, लास्ट में आ गया। ये पता चला है आपको। मैं आपको फॉर एग्जांपल पॉइंट की वैल्यूज लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल P2 था 2 व 9, P1 था 3 व 2, ठीक है जी, और P3 था हमारे पास 9 व 10, और P4 हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये है 8 व 4। ये वैल्यूज है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखें, सबसे ये P2 है, ये P1 है, और ये हमारे पास P3 है, ठीक। अब सबसे कम x की वैल्यू किसकी है, P2 की, तो वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे कहीं पे y की वैल्यू क्या बन रही थी, 9 बन रही थी, ये ठीक है। उसके बाद कौन सा है P1, ये इससे ग्रेटर था, इधर आ गया, लेकिन इसकी y की वैल्यू क्या थी, छोटी, वो इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है P3, 9 आ गया, या जो भी है। तो इस तरह से हमने बेस्ड ऑन x इनको क्या कर दिया है, अलाइन कर दिया।
समझ आई है असली वीडियो सही बनती नजर आ रहा है सायरा? मैं दोबारा बता दूं, हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, उनको हमने किसकी बेस पे अलाइन कर दिया? एक्स कोऑर्डिनेट्स की बेस पे हमने उनको क्या कर दिया? अलाइन कर दिया। आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं कोई पॉइंट और ले लेता हूँ, P1 है 2 व 5, P2 है 3 व 7, P3 है 4 व 8, P4 है 5 व 9। अब एक मरतबा ये समझिए, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ इधर, ये देखिए 1 2 3 4 जो भी है। अब y की वैल्यू कहाँ रख जा रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब सबसे पहला, सबसे कम x किसका है? P1 का है। तो कहाँ पे है x? 2 पे। और y की वैल्यू क्या है? 5। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया P1 आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू क्या है? 7। तो ये 3 है और y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आ गया P2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है P3, x की वैल्यू क्या है? 4 और 8 यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 5 और y की वैल्यू क्या है? ये मैंने बेस्ड ऑन x कोऑर्डिनेट्स उनको क्या कर दिया? अलाइन कर दिया। यहाँ तक समझ आ रही है सभी को? अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को क्या कर देना है आपने? हाफ कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये अब फॉर एग्जांपल 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, इसको कहेंगे SL, इसको कहेंगे S। अभी आऊंगा। ये कौन सी है? लेफ्ट साइड। और ये कौन सी है? राइट साइड। अलाइन करना आप लोगों को आ चुका है। ठीक है। अब उनको क्या किया आपने? दोनों को हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब डिवाइड कर दिया तो अब आपने क्या करना है? पहली बात, इनको कंपेयर करना है। एक बात तो ये है कि जो सबसे ऊंचे खड़े हैं ना, हमें ये पता है कि इनका y इनसे ज़्यादा है, ये हमें पता है। मैक्सिमल का क्या होता है कि वो दोनों डोमिनेट करें, x भी डोमिनेट करे और y भी डोमिनेट करे। अब देखें, इसका x भी कम है और y भी कम है, ये नीचे भी खड़ा है और पीछे भी खड़ा है, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमल नहीं है। अब इधर आ जाए, ये देखिए, अब इनको कंपेयर करें। अब इसका x भी कम है और y भी कम है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो मेरे ख्याल में? अब नेक्स्ट है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल P4 थे। अब 2 तो मैक्सिमल नहीं थे, हमें ये पता चल गया। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों पॉइंट में से मैक्सिमल कौन से हैं। अब साइड भी डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? मुझे ये पता है कि जो इस राइट साइड पे है ना, इसका x ज़्यादा है। ये तो श्योर सी बात है कि जो राइट साइड पे है उसका x क्या है। बस हमें ये देखना है क्या वो उससे ऊंचा है या, अगर वो उससे ऊंचा है तो इसका मतलब है उसका y भी, ये देखिए, तो y इसका क्या है, तो इसका मतलब है ये भी मैक्सिमल नहीं। तो दिस इज हाउ यू फाइंड मैक्सिमल यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड कर लेना है, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में। डिवाइड करने के बाद पहले लेफ्ट साइड वालों को सारे को कंपेयर करना है। ठीक है। फिर आपने राइट साइड वालों को सारों को कंपेयर करना है। जो बच जाएंगे फिर उनका ये देखना है कि जो लेफ्ट साइड वाले, उनके y को सिर्फ कंपेयर करना है किसके साथ? राइट पर, क्योंकि राइट का x तो ऑलवेज ग्रेटर है।
ये क्लियर है अब? नहीं नहीं पूछ लें। हाँ बस ठीक है। सही डायग्राम वाला बता दो। ये रेस को क्या नहीं सर? इसमें B2 होगा सबसे ज्यादा। इसका x सच होता है हाँ सारा 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 B2 का समझ लीजिए समझ लेकिन लीजिए Y तो ऊंचा क्या है। दोनों अब ये देखें जी P2 है ठीक है, इसका Y ग्रेटर है और इसका क्या है x के लिए जब मैंने S सेल में कंपैरिजन किया तो ये दोनों डोमिनेट, नहीं तो इसका मतलब है दोनों मैक्सिमल है। ये क्लियर है यहाँ तक? जब मैं इधर आया तो P4 जब मैं राइट में मैक्सिमल को देख रहा था तो जो P4 था इसका X भी कम था और y भी कम है। तो इसका मतलब है ये तो स्टार्टिंग में ही क्या हो गया खत्म। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको चेक करूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो उधर बच गए दो। अब ये देखिए इसका जो y है वो इससे कम है तो ये भी मैक्सिमल में से क्या हो गया निकल गया। अब कितने बचे दो। अब इसका y क्या है बड़ा, तो ये मैक्सिमल है और ये इसलिए मैक्सिमल है क्योंकि इसकी x की वैल्यू राइट साइड ये ठीक है जी। सर 5.2 लेकिन कैसे डिवाइड करेंगे? P2 से ज्यादा था। हैं? P1 की x की वैल्यू ग्रेटर नहीं थी P2 से। P1 की x की वैल्यू P2 से ग्रेटर थी। अरे कौन सी लिखी है? सर ने P4 के लिहाज से उसे कैंसिल किया है। तो x छोटा था y बड़ा था। P1 है। हमने तो P1 तो मैथ करने पे वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो कंपेयर P3 से किया। P4 से हाँ, P4 से P4 से किया है। हाँ क्योंकि ये दोनों मैक्सिमल थे ना। पहले दोनों मैक्सिमम थे। P2 भी मैक्सिमल था, P1 भी मैक्सिमल था, इधर में P4 मैक्सिमल नहीं था। फिर इन दोनों को कंपेयर किया इसके y कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, P1, P3 पीछे यही मैक्सिमल बच गया। सर यानी अगर P1, P3 के अगर लिहाज से 5 पॉइंट्स हो तो फिर मैं इधर ही याद युक्ता मैं नहीं, या आप पागल हो जाएंगे या आप ही पागल हो। सर इजी है। और मैं उस फेज से निकल चुका हूँ कि अब ये मुझे पागल करेंगे। हाँ ये जी अब एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ये ये तो 10 साल आ गया सर। अब ये देखिए जी हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे P1, P2, P3, P4 और P5। इधर क्या थे P6, 7, 8, 9, 12। सबसे पहले ये SL है और ये SR है। आपने सबको कंपेयर किया। अब ये देखिए इसका X भी कम है P1 से और Y भी कम है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब रह गया ये इसका x भी कम है P3 से और y भी कम है, तो ये भी क्या हो गया किसी एक से भी डोमिनेट कर गया तो इसका मतलब है वो मैक्सिमल नहीं है। अब रह गए ये तीनों। अब आपको पता है इसका y ग्रेटर है सबसे। अब सेकंड, अब इसका x इससे तो ग्रेटर है, इससे कम है, लेकिन इसका y इससे ग्रेटर है, इसलिए ये डोमिनेट नहीं। आप ये देखते ना, ये आप कहेंगे ये तो डोमिनेट कर रहा है लेकिन सिर्फ y ने। अब x इसका क्या है ग्रेटर, आप कहेंगे ये x में डोमिनेट कर रहा है लेकिन उसका y ग्रेटर है, तो इसलिए ये भी डोमिनेट नहीं है। इधर से ये तीनों नहीं हो रहे और इधर से ये तीनों नहीं आ रहे, फिर आप इनको क्या करेंगे मैच करेंगे। ये देखिए अब इनके y को, अब ये देखिए इसका जो y है वो क्या है कम है, इधर सबसे कम है और इससे भी कम है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब रही बात P3 की, P3 की बात रही। अब P3 का भी y कम है तकरीबन सभी कोऑर्डिनेट से इन वालों से, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। P2 का y कम नहीं है, तो ये क्या हो गया मैक्सिमल। P1 भी क्या हो गया, और ये तो आपको पता है ये तो डोमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि इनका x इनसे
ग्रेटर सर P10 तो सर, होगा नहीं, P10 P10 का का तो X सबसे X भी तो बड़ा बड़ा है। P10 P10 का भी तो X सबसे बड़ा है। बस ठीक है, ये सही कहा आपने। यही बोला था मैं। टॉफी दे आप किधर छुप रही P10 सबसे हैं? राइट पे है। राइट वाले बॉक्स हमारी ठीक कहा आपने। तो फिर P7 का इसको एक्शन P7 10 से हाँ, छोटा होता है। ये रेस हो गया, Most right इतना आसान है यार। हाँ। नहीं ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन होगा SL में और फिर कंपैरिजन होगा SR में। SL में जब हमने कंपैरिजन इनका किया तो कौन कौन से ग्रेडर थे? P1 P1 P3 P2 P3 P3। जब SR में हमने कंपैरिजन किया तो कौन कौन से ग्रेडर थे? P12 P6 P10 और P10। अब हमें ये पता है कि अगर ये पहली मर्तबा में डोमिनेट नहीं ना हुए, ये तीनों पॉइंट इधर डोमिनेट नहीं हुए, तो ये तो इनको कर ही नहीं रह सकते, एक्स ग्रेटर है, ये हमें पता है। अगर ये पॉइंट इधर डोमिनेट नहीं ना हुए तो ये पॉइंट तो इनको डोमिनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? क्योंकि ये तो हमेशा मैक्सिमल ही अब रहेंगे। अब रहेगी इन तीनों की बात, इनमें से हमने काटने के कौन से मैक्सिमल नहीं है। अब जिनका वाई कोऑर्डिनेट किसी भी राइट वाले से कम है ना, उसको आपने क्या कर देना है? अब P3 का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? कम है किससे? 12। तो ये क्या हो गया? बाकी इन दोनों का नहीं है, तो ये मैक्सिमल है। वो तो मैक्सिमल ही है ना। वो तो अगर इधर कंपैरिजन में हार गए तो हार गए, अगर इधर नहीं आ रहे तो इनकी इतनी जरूरत नहीं गिरा ले। ये देखिए जी, ये पॉइंट मैक्सिमल है P1 P2 P12 P6 और वो P3 बस क्या हो गया? यार एक टाइम आएगा कि आपको समझाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? पेपर में क्या ये सर ऐसे आएगा 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन। लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये राइट साइड में देखेंगे। अब एक और बात कि आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा पार्ट्स में भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाता है। इनको आप 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले इनका कंपैरिजन कर लें, ठीक है, फिर इनका कर लें, फिर इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लें? कंपेयर कर लें। यानी कि पहले इन दो को सॉल्व कर लें, फिर इन दो को सॉल्व कर लें। से 2 हो जाएंगे, फिर सेम मैकेनिज्म में जिस तरह आपने प्रीवियस सॉल्व किए, यानी 4 है ना, 4 में सॉल्व कर लें। पहले इनमें देख लें कौन सा मैक्सिमल है। जो मैक्सिमल नहीं है उसको तो सिंपल क्या कर दें? f कट कर दें, क्योंकि इसका x भी कम है और y भी कम, तो ये खत्म है, ठीक है। अब रहा ये बात, तो इनका फिर आप कंपैरिजन करेंगे इनके y के साथ। क्या वो इनमें से आएगा, फिर इनमें से आएगा। जो लेफ्ट वाले होंगे उनके y का कंपैरिजन करेंगे आप राइट वालों के साथ। नहीं समझ लगी? नहीं लगी तो मुझसे पूछ लें। सायरा सर पकड़ा हुआ है तूने, फिर रोना है मुझसे डर कर। मैं बड़ा खौफ ज़दा हो जाता हूँ पेपरों में, तुम्हें पता है? तो यार खुरम है आप सारे में कंपेयर करके कर भी सकते हैं। समझ आ पहले आ 2 लाइनां निकाल लिया आपस में, फिर और 2 लाइनां निकाल लिया, एक एक दोवें साइड के बच्चे ने 2% ने उन्होंने फिर आपस में कर लिया। और ठीक है हां, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब एक नहीं सारे नाल कर कोई भी जो पॉइंट्स गिवन होते हैं ना, सबसे पहले उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, SL में और SR में, लेफ्ट में और राइट में। जो लेफ्ट वाले हैं पहले उनको कंपेयर करके मैक्सिमल निकाल लेना है, ठीक है, और राइट वाले को कंपेयर करके मैक्सिमल निकालना। फिर जो लेफ्ट वाले हैं ना, उनके सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन करना है राइट वालों के साथ। अगर तो किसी पॉइंट से भी उनका वाई कोऑर्डिनेट कम हो जाता है तो उनको आपने क्या कर देना है? कैंसिल। ये क्लियर है? आपके पास अगर 1000 पॉइंट भी गिवन है ना, पहले उनको आप 500 में डिवाइड कर लें, फिर 250 में डिवाइड कर लें, फिर 125 में डिवाइड कर लें, और 125 में आगे क्या आएगा? 62 में डिवाइड कर लें। नहीं सर, यही और- बात है। हाँ, सर, वो- ऐसा क्वेश्चन है ना देना।
हैं? 500 तो बहुत इजी हो जाएगा। सेट देते हैं 5 वन पॉइंट आ डायमेंशन, जाएंगे। 4 डायमेंशन, चार बार दे 3 देंगे। डायमेंशन। सबसे x राइट हो जाएगा। इसमें मुश्किल इतनी ही है ये अब 10 पॉइंट्स का तो हमने अभी किया है। अब 10 पॉइंट्स से ज्यादा पॉइंट्स तो मैंने नहीं दूंगा पेपर में, मैंने भी चेक कर नहीं सर, आप ये तो कह सकते हैं ना, सर आप ये कह सकते हैं 10 आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं 7-8 नंबर का दूंगा? आपको लगता है ये मैंने दिया तो 3-4 का दूंगा, इतने साल कितनी ये चीज़ है उसको फॉलो कर ये समझा ना इसका हल्का सा नाम क्या है आमना 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 आमीना लेने आमना सारी है लेकिन मोस्टली मैं आपको इवन सर और वाला मुश्किल नहीं है। नहीं वो आप एक साइड पे 3 सबसे लास्ट वाला एंड पे निकाल देंगे। भाई पानी है कि चेक करो तो सिंपल एक्स इवन अच्छा जी अब अब्बू मेरी आ गया इसकी तेरे लिए अलग से देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्स निकालने का टाइम आ चुका है, तो ये रेस करो यार। जो आपने क्वेश्चन देने वही समझा अब मुझसे पूछा ये अगर मैं एक चीज़ करवा रहा हूँ ना, आप मैक्सिमम 2 करवाया डिवाइडेड कंकर से, आपका काम है तकरीबन 4-5 डायमेंशनों में मैक्सिमल को डिवाइडेड कंकर से सॉल्व करने की कोशिश करें। यानी z को ले लें, y को ले लें, x को ले लें। मैंने आपको डायरेक्शन देनी है, आपने उसको जाके फर्दर क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ऐसा माइंड बनाएंगे तो आप अच्छे एकेडेमिया के पर्सन बनेंगे। कि अगर आप ये चाहेंगे ना कि मैं जो करवा रहा हूँ वही आपको, मैं नहीं ऐसा करूँगा। पानी की बोतल थी। अच्छा जी, Recreation तो आप लोगों ने थोड़े बहुत देखे होंगे, नहीं देखे तो कोई इशू नहीं, अभी कर लेते हैं। रेक्रेसलेशन अब इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ये ध्यान से सुन लें। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, हम उनको डिवाइड करते थे n/2 में, और अगर n पॉइंट्स गिवन थे, n पॉइंट्स, और उनको हम n/2 में डिवाइड करते थे ना। एक एस सेल में ले जाते थे और एक एस आर में ले जाते थे। तो क्या था, 2 हिस्सों में अगर डिवाइड किया है तो n/2 प्लस n/2, तो ये क्या बन गया 2t n/2। इन दोनों को मैंने सिंपल क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है जी। t is like a constant, t is nothing, n/2 प्लस n/2, तो क्या आ गया, बीच में t is like a constant। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, ये तो हमारा तब था जब हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। अब हमने उनको कंपेयर भी किया था, फिर उनको हमने क्या किया था, मर्ज भी किया था। जब हमने कंपेयर किया, कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हमने कंपेयर ना किया हो, सबको ही किया है ना, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, n नहीं लगेगी ना। अगर n थे तो n को कंपेयर किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, n प्लस, फिर हमने उन सबको क्या किया है, मर्ज भी किया है, n। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया है, 2t n/2 प्लस 2n। ये कब है, जब एलिमेंट कितने हैं, n। जब एलिमेंट कितने हैं, n है। पहले उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर उनको हमने कंकर किया है, फिर हमने क्या किया है, मर्ज किया है, तब उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, ये n पे है, ये समझ ले ध्यान से। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये एक रिलेशन है, अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। पहले हमारे पास प्रॉब्लम n होती है, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं n/2 हो जाती, फर्दर उसको डिवाइड करते हैं n/4 हो जाती, फर्दर उसको डिवाइड करते हैं n/8,
फर्दर उसको डिवाइड करते हैं n बाई, अब ये सभी रिलेशन में निकालूंगा इधर सॉल्व करके। सबसे पहले जी ये टी एन के लिए है, अब मैं निकालूंगा टी एन बाई 2 के लिए, ठीक है। तो अब जब n था तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, जब n बाई 2 होगा तब यहाँ क्या वैल्यू होगी। आप लोग तो भाई बड़े ज़हीन हैं, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, n बाई 2, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो t इंटू एन बाई 2 इज इक्वल टू 2t इंटू एन बाई 4 प्लस, ये ध्यान से समझते रहना, बाद में समझ कोई नहीं आना, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। ये क्लियर है, ठीक है जी। अब ये पूरा वीज़ा सेट हो नहीं वो वाला टू कौन सी वो तो भी उससे नहीं, वो तो t कांस्टेंट बीच में आ गया, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो एक रिलेशन जनरेट के लिए लाजमी था, ठीक है। अगर 3 में डिवाइड करते तो n बाई 2 प्लस n बाई 2 3n बाई 3t इंटू n बाई 2 का, यहाँ तक ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब ये वैल्यू उठाएं, ये किसकी वैल्यू है, t इंटू n बाई 2, और t इंटू n बाई 2 कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे, इसके अंदर वैल्यू क्या करें, पुट करेंगे। टू, अब t इंटू एन बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2t नंबर 4 and over 4 प्लस n प्लस n 2n, हाँ ये क्लियर है यहाँ तक, yes ठीक है। sir इसको सॉल्व करेंगे, 4t इंटू एन बाई 4 प्लस ये 2n प्लस 2n, ये क्या बन गया 4t इंटू एन बाई 4 प्लस 4n। ये मुझसे बाद में ना कहिएगा कि सारी कैलकुलेशन सर दोबारा करके दिखाएं, साथ साथ समझ के समझ आ गई। ये समझ नहीं आई, यहाँ तक आ गई थी। आगे तो ये t n बाई 2 था ना, ये मैंने निकाला था, ये जो एक्सप्रेशन लिखा खड़ा था पहला, इसमें जो ये t n बाई 2 है, इसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दिया है, पुट कर दिया, और पुट करने के बाद मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई है। अब पता चला, सॉल्व करना तो आता होगा ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने किसके लिए निकाली, नंबर 2 n ओवर 2 के लिए। अब हम किसके लिए निकालें, n ओवर 4 के लिए। वो पुट कहाँ करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे इधर पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2t। अब जब n ओवर 4 है तो ये क्या बन जाएगा, n ओवर 8। ये क्या हो रहा है, ये किस लिखा है, प्लस n बाई 2 नहीं ईमान कीजिए तो नकल लगाती है, ये पता नहीं चला। अच्छा, बीच में मैं रुक भी नहीं रहा और ये पूछ भी नहीं रहा कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बीच में मैंने ये एक मरतबा भी नहीं कहा, मेरे ख्याल में नहीं कहा। बस कोई नहीं। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली थी t इंटू n के लिए। अब मैंने वैल्यू निकालनी थी, आप डिवाइड करते जाते ना प्रॉब्लम को, tn बाई 2, tn बाई 4, tn बाई 8, इस तरह से डिवाइड। tn की थी, मैंने किसकी वैल्यू निकाली, n बाई 2 की। n बाई 2 की वैल्यू निकाली, उसको मैंने सिंपल पुट कर दिया, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ tn बाई 4 की। उसके बाद मैं वैल्यू निकालूंगा tn बाई 8 की। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। मैं सिंपल कर रहा हूँ, अगर मैं सिंपल कर रहा हूँ तो सिंपल दूंगा, अगर सिंपल नहीं कर रहा तो सिंपल। अच्छा जी, अब tn बाई 4 की वैल्यू निकालेंगे, 2t n बाई 8 प्लस
2n/4 2t ये देख, इंटू n/8 प्लस n/2। यहाँ तक क्लियर है जी? अब सिंपल इस वैल्यू को उठाएं और वापस जाके क्या कर दे, पुट कर दे। ये सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है जितना आप लोग इसको समझ रहे हैं। ये आप जो इसको समझ रहे हैं ना, ये टफ नहीं है। मैं अभी इसको सम अप कर देता हूँ। ये रेस्ट हो गया। हाँ, फर्स्ट वाले में ये रेस्ट हो गया। नहीं ये ना रहे। अच्छा, जब मैं ये काइंडली समझ लें, मैं आपको एक बात बता दूं ना, उन्होंने YouTube पे ये सॉल्व करके बताना है, आपने धक्के हट के मेरे ऑफिस में ही खाने हैं। उससे बेहतर है कि मैं उधर बेइज्जत करूं, आप इधर समझ लें मुझसे। आपको इस तरह रेकन्सिलिएशन सॉल्व करके दिखाना है, मैं करके दे रहा हूं, समझ लीजिए। जब फिर आप मेरे ऑफिस में आए ना तो समझे। अब तो मैंने जब सॉल्व किया ना तो एक्सप्रेशन इस तरह थे, tn 2n tn/2 प्लस हमारे पास क्या था 2n। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये आगे है। अब समझ आ रही? मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। tn था, ये एक्सप्रेशन था। जब मैंने tn/2 की वैल्यू निकाली 4n, तो ये लें, बड़ी गलती निकाल ली है। ये देखिए, अभी साइलेंस रखते हैं। 4t n/4 प्लस 4n निकाला 4n अब tn/4 पे क्या होगा जी, 8t n/8 प्लस 6n अब tn/8 पे क्या होगा, 16t n/16 n/16 8n। क्या मुश्किल है, वो बढ़ता जा रहा है। और ये भी नहीं समझ आ रही। और ये कच्ची के कॉन्सेप्ट हैं। इट्स नॉट माय फॉल्ट। अगर आपको सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं आती तो मैं अब उसको क्या कर सकता हूँ। ये मैंने सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन निकाले थे tn/2 के और tn/4 के। n/8 का मैंने आगे लिख दिया है कि ये एक्सप्रेशन आएगा। आ गई ना? इनको भी समझा दीजिएगा, इनके लिए तो होम ट्यूशन रखनी पड़ेगी। ये रहे।